4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कहावत सच साबित हो गई मायावती के भतीजे आकाश आनंद के साथ, जिसके आनंद लेने के दिन ठीक से शुरू भी नहीं हुए थे। राजनीति के पंखों को फैलाने की कोशिश ही कर रहे थे कि तब तक मायावती ने उनको पंखों को ही कतर दिया और कह दिया कि तुम बच्चे हो, अभी घर बैठो, राजनीति में जब परिपक्व हो जाओ तो फिर आना मेरे पास, बना देंगे फिर से उत्तराधिकारी, फिलहाल कुर्सी खाली करो। दरअसल मायावती ने मंगलवार को भतीजे आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया है। ये खबर कई लोगों को पता चल गई, लेकिन क्या किसी को ये पता चल पाया कि आखिर उन्हें हटाया किस वजह से गया था। चुनावी माहौल के बीच इतने बड़े नेता को पद से हटाना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब साफ है कि मायावती जरूर कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन क्या, तो इस खबर में हम आपको बारीकी से हर बात बताएंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है, और ये भी कि आखिर मायावती ने यह फैसला क्यों लिया। मायावती की कानून व्यवस्था के बारे में दुनिया जानती है। गलती करने वालों को वो कभी माफ नहीं करती, फिर चाहे वो अपना हो या फिर पराया। अगर गलत है तो कार्रवाई होना तय है, और ऐसा ही हुआ आकाश आनंद के साथ। बता दें, बहुजन समाज पार्टी की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर काबिज किए गए आकाश आनंद महज 5 महीने ही नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर रह पाए। आकाश को बीते वर्ष दिसंबर में लखनऊ में हुए पदाधिकारियों के सम्मेलन में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उन्होंने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रहने का निर्णय भी लिया था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव आने पर आकाश आनंद ने बसपा की जनसभाओं की शुरुआत नगीना से शुरू कर दी। जानकारों की माने तो इस जनसभा में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद और रावण पर सीधा हमला बोला, जो बसपा नेतृत्व को बिल्कुल भी रास नहीं आया। आकाश के इस रुख का सियासी फायदा चंद्रशेखर को मिलने की संभावना जताई जाने लगी। इसके बाद उन्होंने सीतापुर में दिए अपने भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व को नाराज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दरअसल उनके भाषण की वजह से बसपा के जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशे काला, दोनहरा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर भी मुकदमा हो गया। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो ने सीतापुर के प्रकरण के बाद आकाश आनंद पर प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी वह लगातार दिल्ली में रहकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विदेश में बसे बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बसपा का प्रचार करते रहे। उन्होंने ऐसे मुद्दों को हवा दी जिससे बसपा नेतृत्व किनारा करता रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो खुद भी लगातार चुनाव के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने की लगातार मांग कर रही थी। ऐसे हालात में उन्होंने सबसे पहले अपना उत्तराधिकारी पर ही घास गिराकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बता दें, आकाश आनंद ने सीतापुर में जनसभा के दौरान भाजपा नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की थी। साथ ही कुछ अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया था, और आकाश के इस भड़काऊ भाषण के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को एक्स पर बयान जारी करके हुए उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटाने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने आकाश आनंद के पिता और अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी व मूवमेंट के हित में पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट।